हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो अपना टॉपिक चल रहा था समीकरण एवं सर्वसमीकाएँ, उसमें हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज जो हम फोकस करेंगे वो होगा हमारा रैखिक समीकरण, है ना। इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तकरीबन अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो समझना बिल्कुल आसान है, बस प्रोसेस को समझना है, प्लस माइनस का कहीं गलती हमसे ना होने पाए, इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो टोटल मैं आपको आज 12 से 13 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा और लगभग लैंग्वेज वाले प्रश्न भी होंगे और आपके नॉर्मल प्रश्न भी होंगे। तो पूरा बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 3/7 प्लस x बराबर 17/7 को हल करना है। देखो, जब भी कभी आप किसी समीकरण को हल करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो आपका चर लगा होगा उसी का मान आपको ज्ञात करना होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 3/7 प्लस x बराबर के 17/7 में x का मान निकालो। तो वही प्रोसेस आपको करनी है। अब आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जो चर राशि है उसको रोक लो। मैंने चर राशि को क्या किया, इस तरफ रोक लिया, तो ये हमारा x इस तरफ आ गया। अब उधर हमारा क्या था, 17/7 था। अब ये प्लस के 3/7 उधर जाएगा तो माइनस के 3/7 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि प्लस जाता है तो माइनस में हो जाता है, यानी x इज इक्वल टू हर बराबर है ना, तो हमने एक हर यहाँ पर ले लिया। ऊपर बचा 17 माइनस के 3, यानी अब x का अगर मैं मान निकालूंगा तो 17 में से 3 जाएगा तो 14 में आ गया 7। 7 से काट दोगे 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर अब प्रश्न आगे कल को ये कह देता है और कहता भी है कि उत्तर की जांच भी करो, ऐसा कहता भी है, तो उत्तर की जांच आपको कैसे करनी है, जो क्वेश्चन दिया गया था उसी क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा उतारना है एक बार। यानी मैंने लिख दिया 3/7 प्लस के x बराबर के 17/7। अब LHS RHS को आपको बराबर दिखा देना है, यानी x बराबर कितना आया है, 2, तो x का मान 2 हम यहाँ पर रख देंगे। अगर x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 प्लस में x बराबर के 17/7। 7 का x बराबर 2 रखेंगे तो हमने यहाँ पर रख दिया 2। 7 का 2 गुना 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17/7 बराबर क्या आ जाएगा, 17/7। यानी LHS किसके बराबर है मेरे दोस्त, तो RHS के बराबर है। तो इससे हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट आया है। एक बात को ज़रूर याद रखना है, जब आप उत्तर की जांच करोगे तो आपको किसी भी पद को इधर उधर नहीं भेजना है, जो ज्यों का त्यों आपको लिख के चर का मान रखना है और उत्तर की जांच करना। अगर 3/7 आप इधर भेज दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसा लिखा है वैसा आपको लिख के ही उत्तर की जाँच करनी है। ये पहला प्रश्न हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सा प्रश्न था। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करना है आपको। बिल्कुल आसान से प्रश्न अभी हैं, 7 या 8 आसान प्रश्न है, उसके बाद फिर थोड़ा सा टफ प्रश्न आएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ये लिखा है 2x, ये लिखा है 2x/3 बराबर के 18। इस क्वेश्चन को हल करना है। कैसे हल करेंगे, मैंने आपको प्रोसेस क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था जब भी बट्टे में या फिर भाग में कोई संख्या होती है, बराबर के उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो वो गुने में हो जाएगी। यानी 3 हमारा बट्टे में उधर जाएगा गुने में, तो 2x को मैंने यहाँ पर रख दिया और ये 18। अब 3 बट्टे में तो इधर आ जाएगा गुने में, ये 3 कहाँ आ गया, गुने में आ गया। ठीक है ना। अब देखो ये 2 और जो x लिखा है, मैं इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 × x, क्योंकि एक चर और एक अचर के बीच में हमेशा कौन सा चिन्ह लगा होता है, गुने का चिन्ह लगा होता। तो 2 गुने में और गुना उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। यानी अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो मैं कहूँगा 18 × 3 और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ठीक है ना। अब देखो काट लो, 2 से ये कट गया 18, 9 बार में, और 9 तिया कितना हो गया 27, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 27। ये आ गया आपके x का मान। अब अगर यहाँ पर आप क्या उत्तर की जांच करोगे तो आपको तो सीधे सीधे दिख रहा होगा कि उत्तर की जांच में हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखोगे 2x/3 और बराबर के 18। यहाँ रखोगे x का मान 2 × के 27 बटे में 3 और बराबर के कितना हो गया 18। 3 से काटोगे 3 9 27, 9 दूनी 18 बराबर 18, यानी LHS किसके बराबर RHS के। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। जब भी कभी ऐसा प्रश्न बनेगा तो उसमें उत्तर की जांच जरूर आपसे करवाएगा, तभी जाके वो पूरे नंबर देगा ना मेरे दोस्त। जितना ज़्यादा आप स्टेप लिखकर सॉल्व करोगे उतना नंबर देगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक नहीं मानता है आपका ये जो DLED है ना। तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसा मैंने आपसे वादा किया है 25/25, तो मैं वो आपको दिला के रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है 1.6 1.6 बराबर है y बटे 1.5 के। इसको सॉल्व करो और उत्तर की जांच करो क्या आएगा। कोशिश करना है आप लोगों को, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अब देखो, अब ये इधर लिख गया बटे में, डजन मैटर किधर भी लिखा हो, ये बटे से इधर आएगा तो कायम हो जाएगा गुने में, यानी 1.6 इधर था और गुने क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, और बराबर क्या बचा y बच गया। गुना करा लो मेरे दोस्त, यानी y, अब इसको हम ऐसे भी तो सीधा करके लिख सकते हैं, y बराबर 15 छक्का कितना होता है भाई 15 × 5 = 75 और 15 छक्का 90। 90 के 0 कैरी कितना आ गया 9 आ गया। 15 × 1 = 15, 15 में 9 जोड़ोगे तो 24 हो गया। ये कितना हो गया 24 हो गया। अब आपको पॉइंट लगाना है, दशमलव एक स्थान पहले यहाँ लगा, एक स्थान पहले यहाँ लगा, तो टोटल 2 स्थान पहले लग जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 2.4 आ गई। अब आपको अगर उत्तर की जांच करना है तो क्या आप उत्तर की जांच कर सकते हो? देखो जरा, क्या उत्तर की जांच कर सकते हो? आइए देखते हैं। उत्तर की जांच पर अगर हम गए तो हमने कहा मेरे दोस्त देखो, उत्तर की जांच में हमें केवल x का, y का, z का जो भी चर राशि है उसका मान रखना है, यानी ये हो जाएगा 1.6 बराबर के y बटे 1.5। ये हो गया 1.6 बराबर y की वैल्यू कितनी आई है 2.4 आई है, तो ये रख देंगे 2.4 बटे के 1.5। अब क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसको 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे कितना हो गया 24। 8 को 5 से काटोगे तो 5 × 1 = 5, 5 छक्के 30, यानी 1.6 किसके बराबर आ गया 1.6 के बराबर आ गया। तो हमारी उत्तर की जांच भी क्या हो गई है, और हमारा आंसर जो आया है 2.4 वो बिल्कुल अपने आप में सही जवाब माना जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्त, 2.4 आएगा आपके चर का मान। इतनी बात क्लियर है। आगे पहुंचते हैं, अपने आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें लैंग्वेज के भी क्वेश्चन बनते हैं, आपसे एज निकलवाएगा, आपसे इनकम निकलवाएगा, काफ़ी सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आगे मैंने लिख कर रखे हैं, मैं आपको कराऊंगा आगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है 17 + 6p, 17 प्लस में 6p बराबर के 9। इसको सॉल्व करना है। कितना अब आसान आपको लग रहा होगा, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं एक बार आप सोचो। जिसमें चर लगा है ना, जिस राशि में चर लगा है उसको एज इट इज़ लिख लो, उसमें कोई छेड़खानी हम नहीं चाहेंगे। और उधर आपका 9 था, अब ये 17 प्लस से उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस पे हो जाएगा, ये हो गया माइनस के 17। तो अगर यहाँ से 6p बराबर पूछूं कितना आएगा तो कितना आ जाएगा 8, 9, 8 17 होता है ना, यानी 8। लेकिन 8 किसका आएगा, समझने वाली बात ये है, हमेशा जिसके सामने जो चिन्ह लगा है देखो जिसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 9 बड़ा कि 17, 17 बड़ा, 17 के सामने माइनस है तो ये माइनस
माइनस का आ जाएगा। ठीक ना। अब p बराबर मैं आपसे पूछूं तो इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है और गुणे में 6 उधर जाएगा, बटे में -8/6, इसको काट भी सकते हो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी उत्तर p बराबर कितना आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। p की वैल्यू आ गई -4/3। अब उत्तर की जांच अगर आपको करनी है तो वो भी कर लीजिए। देखिए हर एक स्टेप मैं आपको किस लिए बताता हूँ, ताकि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तब भी आप चीज़ों को सीख सको। उत्तर की जांच 17 + 6p, 17 प्लस में 6p बराबर के 9। अब अगर मैं p बराबर -4/3 यहाँ रख देता हूँ तो 17 प्लस में 6, अब गुने है ना, तो गुने -4/3 बराबर के 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 17 -8 बराबर में 9, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बराबर 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर आया है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इतनी बात आपकी समझ में आई है? एक बार आप ज़रूर कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें इतनी बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है। और यहाँ से क्वेश्चन लिख के रखो मेरे दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर के ज़रूर पूछे जाएंगे, है ना। देखो अगला मैं प्रश्न की बात करता हूँ, प्रश्न संख्या नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो ये प्रश्न कह रहा है x/3 और प्लस में क्या है 1 बराबर के है आपका 7/15। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, इतनी आसानी से आप इस प्रश्न को नहीं लगा सकते हो। हमेशा याद रखना, जिस राशि में चर लगा है, जो आपकी चर से संपूर्ण राशि है, उस राशि को पहले स्टेप में आपको किधर भी नहीं छेड़ना है, अगर दोनों तरफ आपकी चर राशि नहीं है तो। ठीक बात ना। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें चर लगी है यानी +1 को उधर भेजेंगे तो ये हमारा x/3 एज इट इज़ रहेगा। उधर आपका 7/15 था, ये +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ज़रा हमें बता दो कि x/3 बराबर कितना आएगा। 15 × 15, 17 - 15 बटे में क्या आ गया, 15 आ गया। अब x बराबर मैं आपसे पूछूं तो 17 में से अगर 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -8/15। ये बच जाएगा -8/15। 3 गुने में है, बटे में है, इधर जाएगा तो गुने में, यानी ये आ गया 3 यहाँ पर। 3 से काटा हमने 5 बार में तो x बराबर कितना आ गया, -8/5। x बराबर -8/5 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हो। अब जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हमारा उत्तर की जांच आती है, आइए चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे दोस्त कि आप हमें उत्तर की जांच करके बताओ तो आप कैसे उत्तर की जांच करोगे। x के स्थान पर केवल का केवल आपको कितना बिठाना है, -8/5। x के स्थान पर -8/5 आप क्या करोगे, बिठा दोगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ x बटे में कितना है 3 प्लस में 1 बराबर के 7/15। x बराबर कितना रखेंगे, तो 8/15 रखेंगे। तो x बराबर मैंने रखा -8 बटे, अब देखो 15, ये 5 कहाँ आ जाएगा, 3 के साथ इंटू करा देगा, यानी ये आ जाएगा 5 × 3 और प्लस में 1 बराबर के 7/15। अब ये आ जाएगा -8/15 प्लस के 1 बराबर के 7/15। 15 × 15, ये आ जाएगा -8 प्लस के 15 बटे में 15 और बराबर क्या बचा 7/15। -8 + 15 + 7/15, तो हम कह सकते हैं कि 7/15 किसके बराबर है, 7/15 के बराबर है। इससे जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही जवाब माना जाएगा, यानी -8/5 क्या है, एकदम करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक बात ना,
चलिए, अब अभी मैंने आपसे कहा था कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो भैया बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 लैंग्वेज का है, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी बन जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ ताकि आप समझो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, 4/3 सेंटीमीटर है, 4/3 सेंटीमीटर, तथा परिमाप जो पेरीमीटर है वो कितना है, वो है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कहा गया उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे, बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। अब मैं आपसे कहता हूँ इस प्रश्न में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन ऐसा प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। हम कैसे इस प्रश्न को लगा सकते हैं, तो ज़रा मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, ये आप अभी आगे पढ़ोगे किसमें, मेंसुरेशन में, ट्रायंगल के बारे में। तो पहले तो ये समझो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। जब इसका आप संधि विच्छेद करोगे, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया भी था, एक ही क्लास मैंने दी थी लेकिन उसमें आपको बताया था, ठीक है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 4/3 है और परिमाप 4 सही 2/15 है। अगर मैं इस प्रश्न को लगाता हूँ, अगर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो हमने माना ये हमारा क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं इसका नाम दे देता हूँ वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, है ना। ए बी सी क्या है, शीर्ष हैं। अगर भैया ये आधार है, ये आधार, तो आधार कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। अब ये दो भुजा तो बराबर होंगी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, दो भुजाएं बराबर। तो मान लो ये आपका x सेंटीमीटर है और ये मान लो x सेंटीमीटर है, और आपको पेरीमीटर दिया है, परिमाप। अगर परिमाप दिया है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ज़रा हमें बताओ। त्रिभुज का परिमाप होता है क्या मेरे दोस्त, वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी AB प्लस BC प्लस के CA, ये होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, ठीक है ना। अब देखो ABC, तो AB के स्थान पर कितना मैं रखूँगा, x रखूँगा, BC के स्थान पर मैं 4/3 रखूँगा, और CA के स्थान पर भी मैं x रखूँगा। और ये किसके बराबर होगा, ये परिमाप देखो कितना दिया गया क्वेश्चन में, 4 सही 2/15, हमने लिख दिया 4 सही 2/15। बोलो बात क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा 4 सही 2/15 है, इसको हम कह सकते हैं 15 चौके 60, 2 62/15। क्लियर बात, इतना तो हम कह ही सकते हैं, 62 में आ गया 15। इसको जोड़ोगे x कितना हो गया, 2x प्लस में 4/3, यानी बराबर हम दिखा देंगे 2x प्लस में 4/में कितना है, 3 है। अब आपको देखो ऐसा प्रश्न अभी आपने सॉल्व किया, अगर समीकरण बन गया तो आप सॉल्व कर लोगे। प्लस के 4/3 इधर आएगा, माइनस के 4/3, यानी ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 50, और माइनस के क्या आ जाएगा, 4/3 बराबर 2 और x हो गया। अब देखो माइनस करना दो परिमेय संख्याओं के हर बराबर नहीं, हर बराबर कर लेंगे 5 से नीचे इंटू 5 से ऊपर इंटू, तभी ना 5 या 15 हो जाएगा, हर बराबर हो गए। ऊपर हो जाएगा आपका 62 माइनस के 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, और बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2x हो जाएगा। 62 से अगर 20 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 62 से अगर 20 चला जाएगा तो 40 20 60, यानी 42 बटे कितना बचेगा, 15, बराबर के ये बच जाएगा 2x, और बटे कुछ नहीं, 1 है या कुछ नहीं, ठीक है ना।
अब इसको आप सॉल्ट भी कर सकते हो। इसको सॉल्ट कैसे कर सकते हो भाई, इसको हम 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 एक कम 3, 3 चौके 12, कितना आ गया 14/15 आ गया। यानी अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट आपको बताऊँ कि 2x बराबर कितना आ गया, तो वो आ गया 14/5, 14/5 ही ना, 14/5 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें करना कुछ नहीं है, ये 2 गुणे में इधर आएगा बटे में 5 था, 5 से इंटू करा देगा, यानी x बराबर मैं कह सकता हूँ 14/5 था और ये 2 आ गया तो इससे गुना करा देगा, नीचे ही तो आएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 14/5 दूनी 10 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7/5, इसको हम कह सकते हैं 5 एक कम 5, 5 2 7/5, एक से ही 2/5 आ गया। और x हमने क्या माना था, बराबर भुजाओं की लंबाई, ये x ये x, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 सही 2/5 यानी 1/2/5, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2/5। तो ये आंसर है। पॉइंट में भी आंसर दे सकते हो मैं दोस्तों, अगर पॉइंट में आंसर दोगे तो 1.4 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, 5 का हाँ 1.4 आ जाएगा। अगर पॉइंट में आंसर दोगे तो 1.4 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है ना मेरे दोस्त, ये बात आपकी समझ में आ गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तो हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। याद रखना, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब 2 भुजाएं बराबर, ये आखिर में मैं अभी इसे मेंसुरेशन में पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ट्रायंगल क्या है, सर्कल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब देखो, एक ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाता है, वो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, इस प्रश्न को ज़रा समझने की कोशिश करना, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ इस प्रश्न को, ये कह रहा है कि 8 के 3 लगातार, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, ये 6 हो गया, ये होगा 7। 8 के 3 लगातार, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, 3 लगातार गुणजों का योग जो है, गुणजों का जो योग है वो कितना आपको दिया गया है, वो दिया गया है 88 है। गुणजों का योग कितना है, 88 है। तो पूछा गया है तो गुणज ज्ञात करो। गुणज, अब गुणज का मतलब पता है आपको क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बात करें 8 की ही, तो 8 एक गुणज है। 8 के 3 गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, यही तो 8 के गुणज हो सकते हैं, यही तो 8 के गुणज हो सकते हैं। तो बेसिकली आप देख क्या रहे हो कि 8 से 16 बढ़े कितना ऐड किए 8, 16 से 24 बढ़े कितना ऐड किए 8, 24 से 32 बढ़े कितना ऐड किए 8, यानी जो भी 8 के गुणज होगा उसमें हमें 8 8 ऐड करना पड़ेगा। बस इतनी नॉर्मल सी बात आपको समझनी थी। कोई भी संख्या ले सकते हो, 4 8 किसी का भी गुणज का मतलब टेबल होता है ना। अब देखो 8 का अगर मैं पहला गुणज मानूं, माना पहला गुणज अगर मैं मानूं, फर्स्ट गुणज माना, जो पहला गुणज है वो मैं मान लेता हूँ कितना है 8x है पहला गुणज, क्योंकि जब तक x नहीं लगाएंगे तब तक हम डायरेक्ट मान नहीं बता सकते। हाँ बता सकते, बट उससे कोई मतलब नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो वही काम करेंगे जो आपके लिए लाभदायक हो। अगर पहला 8x हो गया तो ज़रा हमें बता दीजिए कि दूसरा गुणज क्या होगा। भाई हम कितना कितना ऐड कर रहे थे 8 8, यानी ये हो जाएगा 8x प्लस में 8 हो जाएगा, होगा ना मेरे दोस्त। अगर मैं तीसरे गुणज की बात करता हूँ, तीसरे गुणज की, तो तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 8x प्लस में 8, ये दूसरा था तो फिर हम 8 जोड़ेंगे, ये तीसरा हो जाएगा, यानी 8 8 16। डायरेक्ट हम इसको 8x प्लस में 16 नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बस अब क्वेश्चन ख़त्म, आपका आंसर आ गया। अगर मैं प्रश्नानुसार बात करूं तो तीनों गुणजों का योग कितना दिया है 88, लेकिन हमारे हिसाब से कितना होगा 8x प्लस में 8x प्लस में 8 और प्लस में 8x प्लस में का 16। भाई ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, और इसका योग कितना दिया है, इसका योग दिया है 88। अब इसको सॉल्व कर लो, 8x 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 8 8 16 8 3 24,
ये हो गया 24x प्लस में 16 और 8 कितना हो गया 24 बराबर क्या हो गया 88। 24 प्लस से उधर भेज दो माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका 24x बराबर के 88 माइनस में 24। जब आप घटाओगे तो आपका यहाँ से 24x बराबर क्या निकल कर आएगा, 24x बराबर 88 से 24 जाएगा, 8 से 4 गया 4 और 8 से 2 गया तो कितना बचा 6 है ना। 8 से मेरे दोस्त 4 गया तो 4, 8 से 2 गया 6, 6 2 8, 4 4 8। तो यहाँ से अगर मैं x बराबर पूछूं तो ये हो जाएगा 64/24। देखो यहाँ है ना, यहाँ कितना है 24, तो ये हो जाएगा आपका बट्टे में 24। 8 तिरिक 24, 8 अट्ठाईस 64 कितना आ जाएगा 8/3, यानी x बराबर कितना आएगा 8/3। x बराबर कितना आ गया 8/3 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 8/3 आ गया। अब आपको बताना था गुणांक, आपको गुणांक बताना था, तो 8 के गुणांक ये पहला कितना हो जाएगा, ये 8 इंटू 8 का मान रखोगे 8/3, यानी पहला आ जाएगा आपका 64/3, ये पहला आ जाएगा। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ, तो दूसरा ऐसे निकालोगे, इतना का मान 64 प्लस में ऐड कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा। इतने का मान अगर आपका 8/3 16 ऐड कर दोगे तो तीसरे का मान पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पहला उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न का क्या आ जाएगा 64/3 कितना आ जाएगा 64/3 आ जाएगा। भाई फिर से समझो, पहला गुणज हमारा 8x है, ठीक है। दूसरा गुणज 8x प्लस में 8 हो गया, ठीक है। तीसरा गुणज 8x प्लस 16 हो गया, ये भी सही है सर। 8 8 16 8 3 24 है, 24x हो गया। यहाँ 16 8 24 हो गया, 24 हमने क्या किया इधर माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो 8 में से 4 गया तो 4 बच गया। अब यहाँ 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। 24x बराबर 64 बच गया, तो x बराबर 64/24 यानी 8 अट्ठाईस 64 8 3 24। x बराबर 8/3 है, तो ये x के गुणज निकल कर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर लो, आगे पहुँचते हैं, है ना। इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम समझने का कोशिश करते हैं। समझ गए हो ना मेरे दोस्त। अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन उसको समझो। प्रश्न संख्या नंबर 8 समझने का प्रयास करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 को। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3x बराबर में 2x प्लस 18, 3x बराबर में 2x प्लस 18 को हल करो और उत्तर की जांच करो। इस प्रश्न को हल करो और उत्तर की जांच करो। ज़रा हमें करके बताओ कितना आ सकता है उत्तर। ज़रा सभी साथी करके बताएंगे कितना आ सकता है उत्तर। अब इस प्रश्न को हम कैसे लगा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करनी, x वालों को एक तरफ ले आओ, जो भी चर राशि है एक तरफ। 3x ये 2x इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर क्या बच गया 18 बच गया। 3x से 2x जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 18। अब उत्तर की जांच भी आपसे करनी थी, तो x बराबर अगर 18 आ गया तो चेक करेंगे हम अपना आंसर, यानी उत्तर की क्या करेंगे जांच करेंगे। जब उत्तर की जांच पे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पर 18 रखोगे x के स्थान पर, तो पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे 3x बराबर 2x प्लस में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुने में x बराबर 18 बराबर के 2 गुने x बराबर 18 प्लस में क्या हो जाएगा 18। 18 3 54 हो गया बराबर 18 दूना 36 प्लस में क्या हो गया 18। तो ये 54 और 36 में 18 जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 54, यानी 54 बराबर 54, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है मेरे मित्र, तो वो RHS के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप हमें लगा के बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ज़रा उसको समझो। ये कह रहा 2x माइनस 1, ये है प्रश्न 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस के x। इस क्वेश्चन को हल करो और उत्तर की जांच बताओ। इस प्रश्न को हल करो और उत्तर की क्या बताना आपको जांच करना है।
अब इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं, जो चीज़ें अभी तक मैंने क्लास में सीखा है 25 से 30 मिनट में वही करेंगे। x वालों को एक तरफ ले आओ, संख्याओं वालों को एक तरफ भेज दो। ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस में x, यानी ये 2x था, ये माइनस में x इधर आ गया प्लस में x। ये आपका 14 था, ये माइनस का 1 उधर चला गया तो प्लस का 1 हो गया, यानी 2x और x मिलकर 3x और 14 1 कितना हो गया 15। अब x बराबर निकालेंगे 3 आ जाएगा बट्टे में 15/3, ये क्या आ गया 5, यानी x का जो मान आ गया वो 5 है। अब उत्तर की जांच भी क्वेश्चन में करने के लिए कह रहा है, तो जब उत्तर की जांच करने जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 2x - 1 = 14 माइनस के x बराबर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 - 1 बराबर 14 माइनस के 5। 5 दूनी 10 और 10 माइनस के 1 इधर हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, तो 9 बराबर क्या आ गया 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। ये मैं प्रश्न इतने क्यों आपके लिए करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपको एक एक प्रश्न लगाना है, हर एक प्रश्न लगाना है, जिसके लिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके ना दिमाग में चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से वो सेट हो जाएंगी, बिल्कुल उसी जगह पर जिस जगह पर उनको सेट होना था। ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 10। प्रश्न संख्या नंबर अगर मैं 10 देखूंगा तो उसको आप बताएंगे, पहले कोशिश करेंगे और फिर हम लोग आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रश्न क्या दिया गया है, ये दिया गया है मेरे दोस्त प्रश्न 8x + 4, ये है 8x + 4 और बराबर है ये 3, फिर ब्रैकेट में है x - के 1, ये माइनस के 1 और फिर ब्रैकेट बंद प्लस के क्या है 1, प्लस के क्या है 7 है, प्लस के है 7। इसको सॉल्व करो और उत्तर की जांच करो, इसको सॉल्व करो और उत्तर की जांच करो, क्या आएगा आप बताओ हमें। बस इस प्रश्न में थोड़ा सा है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक अलग स्टेप, तो आप फटाफट से बता सकते हो। देखो कुछ मत करो, इसको एज इट इज़ लिख लो। जब इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 8x + 4 बराबर के, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा और मैंने बताया ब्रैकेट लगा है, अगर उसके अंदर कुछ है ब्रैकेट के बाहर कुछ है, बीच में कोई चिन्ह नहीं रखे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह, यानी इसका पहले इससे गुना कराएंगे फिर इसका हम इससे गुना कराएंगे। 3 का x कराएंगे 3x, 3 का 1 से कराएंगे तो माइनस का 3 × 3 प्लस का क्या हो जाएगा 7। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, यानी ये हमारा 8x + 4 एज इट इज़ मैंने रख लिया, 3x ये भी एज इट इज़ रख लिया, +7 - 3 तो ये प्लस का क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा 4। 3x आपका प्लस से इधर आएगा माइनस में, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस के 4 बन जाएगा, यानी ये 8x और ये 3x आ गया आपका माइनस में, ये उधर बच्चा 4 और ये माइनस के 4 उधर चला गया। 8x से 3x जाएगा तो 5x बराबर के 4 में से 4 किया 0, तो x बराबर क्या आएगा 0/5 और किसी भी संख्या में 0 से भाग करते तो 5 जीरो क्या हो जाएगा 0, x बराबर कितना आ गया 0। अगर x बराबर 0 है तो आप उत्तर की जांच करो, देखो क्या उत्तर की जांच से हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, उत्तर की जांच करने जा रहा हूँ। उत्तर की जांच करेंगे तो देखो क्वेश्चन है 8x + 4 बराबर के 3x - के 1 और प्लस में 7। अब आपको x बराबर 0 रख देना है, तो ये हो जाएगा 8 × 0 प्लस में 4 बराबर के 3, 0 - के 1 प्लस में 7। 8 0 0 तो इधर तो डायरेक्ट 4 ही आ जाएगा, 3 0 हो गया 0 और माइनस के 3 × 3 प्लस के क्या हो गया 7। इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 बराबर 4 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम कह सकते हैं किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या किए, टोटल 10 प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। अब कल की क्लास में हमारा टॉपिक यही चलेगा, मैंने कहा था 5 से 6 क्लासें आएंगी इस चैप्टर के ऊपर, पूरी 20
बीजगणित यहाँ से ख़त्म करा दूंगा मैं आपको। कल हम डिस्कस करेंगे अपना द्विघात समीकरण। आज हमारा था रैखिक समीकरण और कल हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन से वाले, जो इस फॉर्म में होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, या द्विघात बहुपद कह लें तो वो होते ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो इनके कल हम फैक्टर करना सीखेंगे, कल इनके क्या करना सीखेंगे, तो इनके हम गुणनखंड करना कल सीखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं रैखिक समीकरण से अब कैसा भी क्वेश्चन आए आप बना पाओगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।